हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो चलिए आज के इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे पूरे 200 क्वेश्चन महिला एवं बाल विकास प्रीवियस ईयर के पेपर का। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सिरिंज एवं सुइयों को विसंक्रमित करने का उपकरण क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है ऑटोक्लेव। आंसर होगा ऑटोक्लेव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, मुंह की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? मुंह की लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो है टाइलिन। अगला प्रश्न, निराश्रित बाल गृह योजना में निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है? तो ये अनुदान राशि है 250 रुपीज़। अगला है, ट्रिपल एंटीजन टीका लगाया जाता है तो ये किस बीमारी में लगाया जाता है? तो ट्रिपल एंटीजन का टीका जो है काली खांसी में लगाया जाता है। अगला, रक्त का थक्का कौन से विटामिन की उपस्थिति में बनता है? तो ये बनता है विटामिन के की उपस्थिति में। अगला सवाल है, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गर्भावस्था की विषाक्तता। अगला है, निम्न में से कौन आईसीडीएस के लाभान्वितों में नहीं है? तो इसमें 6 से ऊपर के जो बच्चे हैं वो आईसीडीएस के अंतर्गत लाभान्वित नहीं है। अगला, प्रोटीन की रचनात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन की रचनात्मक इकाई है अमीनो अम्ल। अगला, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से स्कर्वी होता है। अगला, बच्चों की क्रेटिनिज्म देखा जाता है तो बच्चों में किसकी कमी से क्रेटिनिज्म देखा जाता है? तो ये आपका आयोडीन की कमी से। अगला, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, स्कर्वी इसका आंसर होगा। अगला, डॉट्स किस रोग के उपचार के लिए है? तो डॉट्स जो है टीबी रोग के उपचार के लिए है। अगला, पीलिया रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो पीलिया रोग जो है जल के द्वारा प्रसारित होता है। अगला, निम्न में से कौन से वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? तो गर्भवती महिला को जो है टिटनेस की वैक्सीन दी जाती है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान महिला को आयरन फोलिक एसिड की कितनी गोलियां दी जाती है? तो ये 100 गोलियां दी जाती है आयरन फोलिक एसिड की। अगला, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो ये पोषक तत्व है, एक आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा। तो आंसर होगा उपयुक्त दोनों। अगला, पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि कौन सी है? तो पोषक तत्व बढ़ाने की विधि है अंकुरण विधि। अगला, स्वस्थ और सुपोषित माता के शिशु का वजन कितना होगा? तो शिशु का वजन होगा 3.5 किलोग्राम। अगला है, गर्भवती माता के आहार में विटामिन के की कमी से किसका खतरा हो सकता है? तो विटामिन के की कमी से नवजात शिशु में रक्तस्राव हो सकता है। अगला, भोजन के द्वारा प्रोटीन के माध्यम से नाइट्रोजन की ली गई मात्रा उत्सर्जित मात्रा से अधिक हो तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन। अगला है, कार्बोज के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो कार्बोज के पाचन में सहायक एंजाइम है दोनों ही, माल्टोज और सुक्रोज। अगला, प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है डेंगू रोग। अगला, संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? तो इससे बचाव का मुख्य उपाय है टीके लगवाना। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण का प्रमुख घटक बताएं। तो उसका प्रमुख घटक है आयोडीन। अगला, किसकी कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है? तो विटामिन की कमी से। अगला, निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? तो इनमें से हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है।
अगला, हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व क्या है? तो हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व है आयरन। अगला सवाल, कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो कुपोषण के कारण होने वाला रोग है क्वाशियोरकर। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य बताएं। इसका मुख्य कार्य है ऊर्जा उत्पादन करना। अगला सवाल, एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है? तो एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता जो है 55 ग्राम है। अगला सवाल है, गर्भवती स्त्री के लिए लौह तत्व की आवश्यक मात्रा बताएं। तो लौह तत्व की आवश्यक मात्रा है 38 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है चेचक। अगला, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किस वर्ष में किया गया? तो ये 1983 में किया गया। अगला, किस बीमारी का टीका उपलब्ध नहीं है अभी तक? तो डेंगू बीमारी का टीका जो है अभी तक उपलब्ध नहीं है। अगला, प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना उपलब्ध है। तो यह एससी महिलाओं के लिए उपलब्ध है प्रसव हेतु परिवहन योजना। केवल एससी बस नहीं, केवल एसटी की महिलाओं के लिए उपलब्ध है। अगला, धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो धूप से प्राप्त होता है विटामिन डी। नेक्स्ट, राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई सन 2004 में 25 सितंबर को। अगला सवाल है, रोटा वायरस टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव करता है? तो रोटा वायरस करता है दस्त से बचाव। अगला है, राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना से लाभान्वित होने वाली बालिकाओं का आयु वर्ग क्या है? तो राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना से लाभान्वित होने वाली बालिकाओं का आयु वर्ग है 11 से 18। किस रोग के कारण स्त्रियों की कमर झुक जाती है? तो ऑस्टियोमलेसिया के कारण स्त्रियों की कमर जो है वो झुक जाती है। अगला, लौह लवण का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। अगला, मुख से दिया जाने वाला टीका है, तो मुख से दिया जाने वाला टीका है पोलियो। अगला, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट, निम्न में से गर्भावस्था का सामान्य लक्षण नहीं है। चक्कर आना सामान्य लक्षण नहीं है। अगला, प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन बताएं। तो प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन है विटामिन ए। अगला, कुपोषण हेतु जिम्मेदार कारक क्या है? कुपोषण हेतु जिम्मेदार कारक तीनों ही हैं, निर्धनता, अज्ञानता और अधिक जनसंख्या। रतौंधी नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। अगला, घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। अगला, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, पोलियो का विषाणु मनुष्य के किस अंग में पोषण करता है? तो पोलियो का विषाणु जो है वो आंत में पोषण करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंत। अगला, गर्भावस्था में महिला का शारीरिक वजन क्या होना चाहिए? तो बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो संतुलित आहार पहला, जिसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश हो। दूसरा, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में हो। तीसरा, सुपाच्य, आकर्षक व रुचिकर। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी एब। अगला, गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है
जेस्टेशनल मधुमेह। अगला, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी बताएं। कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी एक ऑस्टियोमलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस, दोनों ही यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला, विषाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो विषाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारी है फ्लू। नेक्स्ट, कौन सा अधिनियम महिलाओं को अपहृत किए जाने और वेश्यावृत्ति पर विवश किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा देता है? तो ये हो जाएगा अनैतिक देह व्यापार निरोध अधिनियम। अगला, 1960 के दशक में हुई हरित क्रांति किससे संबंध है थी? तो ये बीजों के उपयोग से संबंधित थी। अगला, कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 2001 में की गई थी। पंचायती राज अधिनियम 73वें संशोधन इस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1992 में। मनुष्यों की अंड कोशिका का निषेचन किस में होता है? तो ये होता है फैलोपियन नालिका में। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला है, इनमें से कौन सी योजना दिव्यांगजनों को एमफिल और पीएचडी इत्यादि उच्चतम शिक्षा पाने के लिए छात्रवृत्तियां देती हैं? तो आंसर होगा राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति या फेलोशिप योजना, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पति की माँ मेरे पिता की एकमात्र पुत्री की पत्नी है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, बताना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है? दोस्तों, आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है एड्रेनल को। अगला, योजना इनसे संबंधित है। SGSY योजना किससे संबंधित है? तो SGSY योजना जो है गरीब जन से संबंधित है। अगला, कंट्रोल+V क्या प्रदर्शित करता है? तो कंट्रोल+V जो है पेस्ट प्रदर्शित करता है, किसी भी कॉपी किए हुए वर्ड्स को पेस्ट करना। अगला, 6 संख्याओं का औसत 35 है। यदि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 3 की वृद्धि कर दी जाए और शेष 3 संख्याओं में प्रत्येक से 5 घटा दिया जाए तो नया औसत बताएं। नया औसत आएगा 34। अगला, 18 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 12 पुरुष उसी काम को 9 दिनों में। 8 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो ये करेंगे, हल करने पे आएगा 9 दिन में। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ष बाल अधिकारों की घोषणा का वर्ष है? 1959 है बाल अधिकारों की घोषणा का वर्ष। अगला, मानव नर की आनुवंशिक पहचान किसके द्वारा निर्धारित है? तो ये है लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। अगला सवाल ये है, यह वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो 2001 जाना जाता है। दोस्तों, हम क्वेश्चंस की डिटेल्स जो है डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बिना डिटेल्स डिस्कस किए ही वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। 200 क्वेश्चन हल करते करते मिनिमम बिना किसी डिटेल्स की मात्र क्वेश्चन पढ़ने और ऑप्शन से सही ऑप्शन लगाने में ही मिनिमम 51 से 52 मिनट का फिर भी वीडियो बन रहा है। इसीलिए डिटेल जो है डिस्कस नहीं करने हैं, वरना अगर डिटेल डिस्कस हो जाते तो और भी अच्छा रहता। तो आप एक काम करें कि जैसे जो भी क्वेश्चन आते जा रहे हैं आप उनकी डिटेल्स ज़रूर पढ़ें, तभी तो कोई मतलब होगा ये ओल्ड पेपर देखने का, वरना कोई मतलब नहीं निकलेगा आपके ओल्ड पेपर सॉल्व करने का। तो जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस टॉपिक से आ रहे हैं, जिस टाइप के आ रहे हैं, आपको वो टॉपिक पूरी रीड कर लेनी है अच्छे से और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख लेनी है। चलिए, अगला सवाल है, मुख्य नर यौन हार्मोन बताएं। तो नर यौन हार्मोन बताना है तो इसमें से हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरॉन। अगला है DWCRA की शुरुआत कब हुई? डबाकरा की शुरुआत हुई 1982-83 में। अगला सवाल है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्रम का अनुपात जो है 4, 5 और 6 के अनुपात में है। तो थैले में कुल धनराशि 32 हो तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या आपको बतानी है। आंसर हो जाएगा, हल करेंगे तो 16। अगला है, आत्मा की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों इसकी शुरुआत हुई 1997 में। नेक्स्ट रीजनिंग का सवाल है, क्वेश्चन है, कुछ रेलगाड़ी ट्रक हैं, कुछ ट्रक नाव है। सॉरी ये गलत बन गया। हाँ, कुछ रेलगाड़ी ट्रक हैं और कुछ ट्रक नाव है। एक ये डायग्राम बनेगा और दूसरा बनेगा कुछ रेलगाड़ी। तो पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट वाले से। निष्कर्ष है इसे पूरा क्वेश्चन हमने देखा नहीं, चलिए अब देखते हैं। कुछ रेलगाड़ी ट्रक हैं, कुछ ट्रक नाव है और लिखा है कोई नाव जीप नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा जीप और बोला है कि इनसे इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन है निष्कर्ष है, कुछ जीप रेलगाड़ी है तो नहीं। कुछ नाव रेलगाड़ी है, कुछ नाव रेलगाड़ी है तो ये भी नहीं। कुछ जीप ट्रक है तो कुछ जीप ट्रक है तो ये भी नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोई भी अनुसरण नहीं करता। अगला सवाल है, अमन और सुमन एक ही कार्यालय से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उसके बाद अमन बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है जबकि सुमन दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं आपको बताने हैं। तो हल करेंगे, आंसर आएगा 20 किलोमीटर। अगला है, स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुई है 2015 में। नेक्स्ट, MS ऑफिस में इससे शब्द प्रसंस्करण किया जाता है तो आ जाएगा MS वर्ड से। कम तापमान के कारण त्वचा के भागों और ऊतकों के जम जाने पर इनमें से क्या होता है? दोस्तों इनमें से फ्रॉस्ट फाइट होता है अर्थात तुषार दंश। अगला, NGO का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है नॉन गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। नॉन गवर्नेंस नहीं होगा, यहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल होगा, ऑर्गेनाइजेशन अर्थात गैर सरकारी संगठन। गवर्नमेंटल होगा, ध्यान रखना है आपको, गवर्नेंस नहीं होगा। अगला सवाल है, भारत में असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए इनमें से कौन सा कानून लागू होता है? तो इनमें से तीनों ही कानून लागू होते हैं असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए। पहला न्यूनतम वेतन अधिनियम, दूसरा बाल श्रम निषेध अधिनियम 86 और अनुबंधित श्रम अधिनियम 1970। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला है, प्रश्न आकृति को पूर्ण करना है उत्तर आकृतियों से। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, विविध आंकड़ों का संदर्भ है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 01। नैतिक विकास की 6 अवस्थाओं को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसको प्रस्तावित किया है 6 अवस्थाओं को लॉरेंस कोलबर्ग ने। अगला है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसकी यात्रा की दूरी ज्ञात करें। तो उसकी यात्रा की दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर। अगला, निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट,
विभिन्न क्षेत्रों में अन्य बैंकों की स्थापना को सुगम बनाने वाली सोसाइटी कौन सी है? तो ये है एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस महाराष्ट्र। अगला, एंजाइना का कारण क्या है, अर्थात छाती में दर्द का क्या कारण है? तो इसका कारण है हृदय पेशियों तक रक्त अपर्याप्त मात्रा में पहुंचना। अगला, इनमें से लुप्त संख्या बताएं। तो हल करेंगे, आंसर आएगा 14। अगला मैथ का सवाल है, हल करेंगे, आएगा 10,500। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा का अर्थ बताएं। तो इसका अर्थ है भोजन की उपलब्धता, भोजन की सुगम्यता, सुलभता और भोजन का किफ़ायती होना। आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला, देश के किस भाग में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अन्य बैंक स्थापित किए गए? तो ये स्थापित किया गया महाराष्ट्र में। अगला है मैथ का सवाल, सरलीकरण का, आंसर आएगा 280। फिर डिजिटल इंडिया की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसकी शुरुआत की गई 2014 में। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। आंसर होगा 11 से ही 1/9%। अगला सवाल है, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये था पहला राज्य राजस्थान। अगला, यदि बाल्टी को टब, टब को ग्लास, ग्लास को तस्तरी और तस्तरी को चम्मच, तो पानी पीने के लिए कौन सा बर्तन इस्तेमाल किया जाएगा? आपको बताना है। आंसर हो जाएगा तस्तरी। हल कैसे करते हैं पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुके हैं। बाकी अलग से वीडियो अपलोड होंगी रीजनिंग एंड मैथ की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यह रीजनिंग का सवाल, अल्फ़ाबेट गायब में बताना है आपको क्या आएगा। नेक्स्ट है, एनाफिलैक्सिस क्या है? दोस्तों यह गंभीर प्रकार की एलर्जिक प्रतिक्रिया है। अगला सवाल है, कीबोर्ड व माउस किन के उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है इनपुट डिवाइस के। अगला, अनन्या के वेतन से पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन बताएं। तो वेतन में होगा परिवर्तन 4% की कमी। अगला है, अन्नपूर्णा योजना की भोजन आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। तो यह पीडीएस में असुरक्षित निर्धन वरिष्ठ नागरिकों की भोजन आवश्यकताओं को पूरा करती है। अगला है, Ctrl+Z क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है अंडू। वही बात अगर पूछे Ctrl+Y क्या प्रदर्शित करता है, तो वो प्रदर्शित करता है रेडू। अगला है, आकृति दी गई त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। कितने त्रिभुज आएंगे इसमें? इसमें आएगा टोटल 10 त्रिभुज। अगला सवाल है, 10,000 की राशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये होगा 1,025। अगला सवाल है, पाई चार्ट का कुल मासिक व्यय दी गई है। क्वेश्चन पूछा गया, ईंधन पर किया गया खर्च भोजन पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है? हल करेंगे, आंसर आएगा 20%। अगला सवाल, एक व्यक्ति बेहोश है, सांस नहीं ले रहा है और उसकी नाड़ी धीमी या कमजोर है, उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए बचाव श्वास, अर्थात ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला सवाल है, आकृति ऑटोमोबाइल, कार और मोटरसाइकिल के मध्य संबंध को दर्शाती है। तो इनके मध्य संबंध को दर्शाता है ऑप्शन थर्ड। अगला सवाल है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो यह बालिका शिक्षा से संबंधित है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। अगला सवाल है, दृश्य संचार में क्या शामिल है? तो दृश्य संचार में शरीर की भाषा, चेहरे का हाव भाव और हाव भाव, तीनों ही चीज़ें शामिल है। अगला, किस पंचवर्षीय योजना को प्रवाही योजना भी कहते हैं? तो छठी पंचवर्षीय योजना को कहते हैं। अगला, किसने प्रबंधन कौशल दिया था? तो प्रबंधन कौशल जो दिया था रॉबर्ट कॉच ने दिया था।
अगला, चार्ट में किसकी श्रृंखला होती है? तो चार्ट में होती है तथ्यों, विचारों और संदेशों की श्रृंखला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। टेलीविज़न किस प्रकार की पद्धति है? तो टेलीविज़न जो है सर्वजन पद्धति है, सर्वजन प्रकार की। अगला, कार्य स्थितियाँ, हैसियत एवं वेतन है। ये है कार्य जॉब संदर्भ, कार्य या जॉब संदर्भ। अगला, हरा सोना क्या है? तो हरा सोना है चाय, ऑप्शन फर्स्ट। अगला, प्रिमिटिव कल्चर या आदिम संस्कृति पुस्तक के रचयिता का नाम बताएं। तो वो टायलर हैं इसके रचयिता। अगला है, संगठन के साथ व्यवहार पर पढ़ने वाले व्यक्ति, समूह एवं संरचना के प्रभाव की जांच पड़ताल करने वाले अध्ययन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है संगठनात्मक व्यवहार। देश में सड़कों की लंबाई के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सोयाबीन का अधिकतम उत्पादन करता है? तो ये करता है मध्य प्रदेश। अगला, प्रदर्शन विधि का महत्व बताएं। प्रदर्शन विधि का महत्व है पहला, बेहतर अभ्यास का लाभ प्रदान करना, तकनीकी दर्शाना और रुचि जागृत करना। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। अगला है, दृश्य सहायक सामग्रियों में रंगों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसमें रंगों का मुख्य उद्देश्य होता है रंग सहायक सामग्रियों को आकर्षक बनाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला, तीव्र औद्योगिकीकरण किसका आधारभूत उद्देश्य है? तो यह है दूसरी पंचवर्षीय योजना का। अगला, इनमें से कौन सामाजिक नियंत्रण की एक अनौपचारिक विधि है? तो इनमें से रीति अनौपचारिक विधि है। अगला, इनमें से कौन एक प्रेरणादायी कारक है? तो इनमें से प्रेरणादायी कारक तीनों ही हैं, सुरक्षा, इच्छा, मान्य सम्मान, मान्यता या सम्मान। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला, प्रबंधकीय ग्रिड किसने दी थी? प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा दी थी ब्लेक एंड माउंटेन ने। अगला, बेवर ने समाजशास्त्र की कल्पना सामाजिक किसके एक विशद विज्ञान के रूप में की थी? तो समाजशास्त्र की कल्पना बेवर ने सामाजिक कार्यवाही के एक विशद विज्ञान के रूप में की थी। तो हो जाएगा कार्यवाही, एक्शन। अगला है, किसी स्थान की जनसंख्या में बदलाव तय करने वाले कारक बताएं। तो स्थान की जनसंख्या में बदलाव करने वाले कारक हैं जन्म दर, मृत्यु दर और पलायन। आंसर होगा उपरोक्त सभी। इनमें से कौन संचार की एक पद्धति है? तो इनमें से सभी संचार की एक पद्धति है वैयक्तिक पद्धति, सामूहिक पद्धति, सर्वजन पद्धति। अगला, प्रबंधन कौशल किससे संबंध है? प्रबंधन कौशल जो संबंध है वो है पहला तकनीकी कौशल से, फिर मानवीय कौशल और अवधारणात्मक कौशल से। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला, प्राथमिक समूह शब्द किसने गढ़ा था? दोस्तों ये कोली ने गढ़ा था। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। अगला, मास्लो की निरंतर आवश्यकता में शामिल है। इसमें शामिल है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। नेक्स्ट, सामाजिक अंतरक्रिया एवं समूह का अध्ययन किस समाजशास्त्र से संबंधित है? तो सामाजिक अंतरक्रिया और समूह का अध्ययन ये सूक्ष्म समाजशास्त्र में से संबंधित है। अगला है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1950 में। अगला है, इनमें से कौन सा प्राथमिक समूह का अभिलक्षण नहीं है? तो इनमें से आपका ये निर्वैयक्तिकता जो है
प्राथमिक समूह का लक्षण नहीं है। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक या माइका का अधिकतम उत्पादन करता है? भारत का बिहार राज्य माइका का उत्पादन करता है। अगला है भूमि का हैसियत कौन सा पहलू है? तो यह गतिशील पहलू है, डायनामिक आंसर होगा। अगला, समूह के रवैयों के योग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रेरणा, मोटिवेशन। अगला, इसमें से बृहद समाजशास्त्री पहचाने, तो वो है दुर्खीम। अगले, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? वो है राजस्थान। नेक्स्ट, अन्य लोगों के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, तो वो है प्रबंधक। अगला सवाल है, तो ये रहा गद्यांश, जिसे आप पढ़ लें। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं या वीडियो रोक करके। क्वेश्चन है हमारा, गृहिणियों और खेतीबाड़ी करने वाले लोगों से किस रूप में संचार किया जाता है? गद्यांश से में ही इसका आंसर रहता है, तो हर आंसर हो जाएगा लिखित शब्द। अगला, विस्तार स्टाफ द्वारा क्या लिखा जाता है? तो इनके द्वारा लिखा जाता है पहला समाचार पत्र के लेख, दूसरा पत्रिकाओं के लेख और तीसरा परिचय। आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीणों के साथ कौन सा कार्य रुचिकर बन गया है? तो ग्रामीणों के साथ सलाह देने का कार्य जो है रुचिकर बन गया है। अगला, निम्नलिखित शब्द अधिक माना जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रमाणिक है, तो लिखित शब्द अधिक प्रमाणिक है या अधिक प्रमाणिक माना जाता है। अगला, लिखित कार्य का उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है पहला उनका ध्यान आकर्षित करना, दूसरा उनमें जागना, उनमें रुचि जगाना और तीसरा उन्हें समझाना और याद दिलाना। आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, लिखित शब्द किसमें बनने में सहायक है? तो लिखित शब्द अच्छा बनने में सहायक है। अच्छा क्या? लिखित शब्द अच्छा लेखक बनने में सहायक है, गुड राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में ने हाल ही के वर्षों में क्या विकसित किया? दुनिया ने हाल ही के वर्षों में उपग्रह संचालन प्रणाली विकसित किया। अगला, संचार प्रौद्योगिकी दुनिया के लोगों को ले आई है, कहाँ? समीप, दूर या पास? तो संचार प्रौद्योगिकी दुनिया के लोगों को पास ले आई है। अगला है, उपग्रह क्या है? तो उपग्रह एक कृत्रिम वस्तु है, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट। अगला, भारत में किसकी विविधता है? तो भारत में कल्चर की विविधता है। अगला सवाल है, वैद्युत संचार प्रणाली में मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर बल दिया जाता है? तो इसमें मुख्य रूप से तेज संचार प्रणाली पर बल दिया जाता है। अगला है, संदेश किस में लिपटा होता है? तो संदेश जो है स्थानीय भाषा में लिपटा होता है। अब है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के क्वेश्चन, जिसमें से पहला सवाल है, नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई में कितना अनुपात होता है? तो ये होता है 1:8 का अनुपात। अगला, मानसिक रूप से निःशुद्ध बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये होती है 85। अगला, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो ये हैं जीन पियाजे। नेक्स्ट, कौन वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं है? तो इनमें से चरित्र का प्रभाव, वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं है। अगला, वृद्धि के कौन से नियम हैं? दिए गए ऑप्शन में से वृद्धि के तीनों ही नियम हैं। पहला, वृद्धि निकट से दूर की ओर प्रवृत्त होती है। दूसरा, वृद्धि निरंतर तथा क्रमानुसार होती है। तीसरा, वृद्धि सिर से पैर की ओर होती है। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारंभ कब किया गया?
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारंभ किया गया 1986 में। अगला, बालवाड़ी किसके द्वारा संचालित होती है? तो बालवाड़ी जो है कल्याण विस्तार योजना अंतर्गत संचालित होती है। मानव विकास का क्षेत्र कौन सा है? मानव विकास का क्षेत्र है शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि बताएं। इनकी बुद्धि लब्धि होती है 130 से 140। अगला, शोषणशील बालकों के लिए सुरक्षा में प्रथम क्या सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित है शिक्षा। एड्स का मुख्य स्रोत क्या है? तो एड्स का मुख्य स्रोत है वेश्यावृत्ति। अगला, अनौपचारिक शिक्षा से क्या संबंधित है? तो अनौपचारिक शिक्षा प्री शाला शिक्षा से संबंधित है। शैशवावस्था की विशेषताएं कौन सी है? तो इसकी विशेषताएं हैं मानसिक क्रियाएं, दूसरों पर निर्भरता और संवेगों का प्रदर्शन। तो आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दी अबव। अगला, किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है? तो पहला प्रतिभावान बालक को, दूसरा शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक को और तीसरा मानसिक रूप से निरुद्ध बालक को। तीनों को ही विशिष्ट बालक कहा जाता है। बाल्यावस्था की आयु क्या है बताएं। बाल्यावस्था की आयु है 3 से 12 वर्ष। अगला, गुण सृजनात्मकता से कैसे संबंधित है? तो गुण सृजनात्मक से, तो इनमें से सोच जो है सृजनात्मकता से संबंधित है। नेक्स्ट, निकट से दूर का नियम किसका सिद्धांत है? तो निकट से दूर का नियम है विकास का सिद्धांत। अगला, झूला घर की स्थापना कब की गई? ये की गई 1977 में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जनसंख्या कितनी है? तो ये है 30,000। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, समस्त प्राणी में पाया जाता है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि समस्त प्राणी में पाया जाता है। गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि होती है 9 माह की। अगला, WHO की गतिविधियाँ कौन सी है? WHO की गतिविधियाँ, पहला है पर्यावरणीय स्वास्थ्य, दूसरा है मानव शक्ति का विकास, तीसरा विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला, शारीरिक वृद्धि चक्र की परिभाषा बताएं। शारीरिक वृद्धि चक्र की परिभाषा, पहला नियमित दर, तीव्र गति और यह विभिन्न गति के कालचक्र अवस्था। आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रथम राष्ट्रीय बाल बोर्ड कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया दिसंबर 1974 में। अगला, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाल नीति प्रारंभ की गई? तो 1974 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय बाल नीति। अगला, पूर्वशाला बालकों की सीखने की क्षमता किस पर आधारित है? तो ये आधारित है शिक्षक आधारित क्षमता पर। अगला, सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन सी है? तो इसकी विशेषताएं हैं, पहला चिंतन का एक तरीका, दूसरा लक्ष्य निर्देशित और तीसरा अभूतपूर्व। आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला, मॉन्टेसरी विधि किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मानसिक निरुद्ध बालक की शिक्षा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास का प्रकार है? तो इनमें से स्थूल गतिविधियों का कौशल क्रियात्मक विकास का प्रकार है। मानव दांत का प्रमुख भाग कौन सा है? तो इनका प्रमुख भाग है डेंटिन। ऑप्शन नंबर 4। अगला, माता पिता से संतानों को कौन सा गुण प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है वंशानुक्रम का। अगला, नवजात शिशु की श्वास गति कितनी होती है? इनकी श्वास गति होती है 35 से 50 प्रति मिनट। कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है? तो पहला है हस्त विधि, मौखिक विधि और तीसरा चिन्ह भाषा विधि। अगला, 1 औंस दूध से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? तो इससे प्राप्त होती है 18 से 20 कैलोरी। बालकों के संवेग क्या होते हैं? तो बालकों के जो संवेग होते हैं वो असंतुलित होते हैं। मेंडल का नियम
किससे संबंधित है? तो ये वंशानुक्रम से संबंधित है। अगला, निम्न में से ड्राइवर की सरस कल्पना के कौन से प्रकार हैं? तो ये प्रकार है कलात्मक एवं मन तरंगी कल्पना के। अगला, नवजात की नाड़ी गति कितनी होती है? तो 120 प्रति मिनट होती है नवजात की नाड़ी गति। भारतीय शिशु कल्याण समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक कैसी संस्था है? तो यह एक अर्ध सरकारी संस्था है। अगला, यूनिसेफ द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो इनके लिए प्रारंभ किया गया 1992-93 में। अगला, शारीरिक अक्षमता से युक्त विभिन्न प्रकार के बालक कौन होते हैं? तो ये होते हैं, एक पहला अंधा बालक, कम सुनने बालक और अपंग बालक, तीनों ही आंसर हो जाएगा। प्रसूता का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था ये सिद्धांत। अगला, जिज्ञासु प्रवृत्ति किस अवस्था में चरम सीमा पर रहती है? तो ये रहती है बाल्यावस्था में। अगला, शैशवावस्था के बालक को क्या कहते हैं? तो शैशवावस्था के बालक को कहते हैं नवजात शिशु। तो ये था पूरा अंतिम नंबर का प्रश्न। इस वीडियो में हमने देखा पूरे 200 क्वेश्चन महिला एवं बाल विकास में आए हुए, जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ है इससे पहले। अब होने जा रहा है महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक की भर्ती के लिए एग्ज़ाम 2024। तो जो भी अभ्यर्थी, जो भी बहनें आवेदन किए हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, और ताकि वो भी तैयारी कर सकें अच्छे तरीके से। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपको बेहतरीन आइडिया मिल जाता है कि वाकई में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, किन टॉपिक पर गौर करना है, क्या लेवल रहता है प्रश्नों का। तो इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो की अगर PDF चाहिए, इस तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, जो कि अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम है सुपर टीच नाम से, और उसकी लिंक भी दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जल्दी जाएं, ज्वाइन करें। और सारे वीडियो अपलोड हैं, इसके अलावा भी जिस दिनांक में एग्ज़ाम हुआ है सारे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले कि वाकई में वीडियोस किसी की मदद की। और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और देखते रहें आपका अपना YouTube चैनल सुपर टीच। धन्यवाद।